नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका क्लास में। चलिए जो है आज हम फिर से करने वाले हैं एक और नया एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है स्तनी के भ्रूणीय परिवर्धन की कोरक पुटी अवस्था। जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हमने मोरूला स्टेज की स्टडी की थी। इनकी जो परमानेंट स्लाइड होती है उसी के अपन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के और स्टडी करते हैं कि भाई वो कैसी दिखती है, क्या उसके लक्षण है। आज जो है अपन करने वाले हैं ब्लास्टोसिस्ट की यानी कि कोरक पुटी अवस्था की स्टडी। इनकी परमानेंट स्लाइड जो आती है उसको अपन लेते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और फिर उसमें जितने भी लक्षण अपन को दिखते हैं उससे अपन उसका पता लगाते हैं। चलिए तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे लोग, यहाँ पे स्तनी के भ्रूणीय परिवर्धन की कोरक पुटी अवस्था जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ठीक है, चलिए जब भी कोई भ्रूण बनता है आपको पता है कि एक शुक्राणु और अंडाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज से फिर किसका निर्माण होता है, भ्रूण का। अब जब भ्रूण में कोशिका विभाजित होती है तो वो पहले मोरूला बनाती है, फिर मोरूला से ब्लास्टूला बनाती है और ये वाली जो स्टेज है वो ब्लास्टूला स्टेज ही है। ओके, और ब्लास्टूला से फिर बनता है आगे गैस्ट्रूला। तो देखिए ब्लास्टूला के बारे में अपन को क्या पढ़ना है, ये जो डायग्राम है वो किसका है, अपना ब्लास्टूला का है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है उसका है। देखिए इस तरीके से इसमें जूम कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, जिससे आपको देखने में जो है इजी रहे। स्तनधारी की भ्रूण अवस्था कोरक पुटी का अनुप्रस्थ काट है। यह गोलाकार अवस्था है जिसकी बाह्य भित्ति को अपन क्या कहते हैं, ट्रोफोएक्टोडर्म कहते हैं। तो इसकी जो बाह्य भित्ति होती है, आउटर लेयर जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रोफोएक्टोडर्म। इसका सबसे ज़्यादा मतलब मुख्य लक्षण जिसको अपन कह सकते हैं वो क्या है कि इसमें क्या होता है, कैविटी पाई जाती है या एक कैविटी का निर्माण हो जाता है, एक गुहा का निर्माण हो जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं या फिर ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं कोरकपिटी गुहा। ये इस स्टेज का मुख्य लक्षण है। अब ये कैसे निर्मित होती है, तो देखिए ट्रोफोएक्टोडर्म, ये जो अपनी ट्रोफोएक्टोडर्म है बाह्य भित्ति, वो आगे जाके क्या करती है, इसकी भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण करती है। तो ये बाहर की जो लेयर है भाई, भ्रूण के ऊपर जो भी लेयर्स होंगी उसका निर्माण कौन करेगी, ये ट्रोफोएक्टोडर्म करेगी। फिर देखिए इसके अंदर की ओर पाई जाने वाली कोशिकाओं, ये जो सारी सेल्स है ये आपको दिख रही है, जो ये सारी ये सब क्या है, कोशिकाएं हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इनर मास कहते हैं या फिर आंतरिक कोशिका समूह कहते हैं। इनर सेल्स का क्या है, ये एक समूह है, इसीलिए अपन इसको कहते हैं आंतरिक कोशिका समूह या फिर इनर सेल मास। ठीक है, देखिए आगे इसके अंदर पाए जाने वाली गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। ये जो अपनी कैविटी बनी है, ये जो गुहा बनी है, इसको अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी या फिर कोरक पुटी गुहा। और यही इसका क्या है, मेन लक्षण है। जैसे आप स्लाइड रखेंगे उसमें अगर आपको इस तरीके की गुहा नज़र आती है, इस तरीके की कैविटी नज़र आती है, तो वो क्या है, अपनी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है। ठीक है भाई, देखिए आगे इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो युग्मनज में मोरूला के बाद जो है अपनी कौन सी स्टेज आती है, ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आती है। और ये कितने टाइम में पूरी होती है, तो 96 घंटे यानी कि 4 दिन में ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ये वाली स्टेज जो है अपनी आ जाती है। धीरे धीरे कोशिकीय विभाजन के कारण मोरूला का बाह्य कोशिकीय आवरण घनाकार तथा चपटा हो जाता है और पोष कोरक का निर्माण करता है। ये देखिए ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण इसने किया है। ये जिसको अपन क्या कहते हैं, ये जो आपको एक अलग से दिख रही है ये वाली, ये क्या है, अपनी ट्रोफोब्लास्ट है। ये जो दिख रही है आपको अलग से मैंने जिस पे लाइन की है, ये क्या है, अपना पोष कोरक या फिर अपन इसको क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। फिर देखिए पोष कोरक कोरक पुटी अवस्था का बाह्य आवरण होता है। भाई आपने देखा कि बाह्य आवरण ही बना रहा है उसका। यह भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से चिपकाने व भ्रूण के पोषण में क्या होता है, सहायक होता है और इसमें एक गुहा का निर्माण हो जाता है जिसे अपन ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं या फिर कोरक पुटी गुहा कहते हैं। देखिए धीरे धीरे विभाजन के साथ मोरूला के अंदर गर्भाशयी द्रव भरने लगता है
जिससे पोषकोरक आंतरिक कोशिकाओं से अलग हो जाता है तथा एक गुहा का निर्माण करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कोरक गुहा या फिर ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। इसमें मेन पॉइंट याद रखने का यही है बच्चा लोग, क्योंकि इसी से ही आप आइडेंटिफाई करेंगे कि स्लाइड जो है वो किसकी है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज की है। ठीक है, इस अवस्था में अब मोरूला को कोरक पुटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो अगर आपको स्लाइड दी जाए तो उस कैविटी को देख के, उस गुहा को देख के आप पता लगा लेंगे कि ये कौन सी है, ब्लास्टोसिस्ट की जो है स्टेज है। ठीक है, अब देखिए सावधानियाँ क्या क्या रखनी है अपन को ये स्लाइड देखते टाइम, क्योंकि अपने पास इसकी परमानेंट स्लाइड होगी, उसको अपन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। तो देखिए क्या सावधानी रखनी है, पहले निम्न क्षमता वाले लेंस से फिर उच्च क्षमता वाले लेंस से जो है अपन इसको देखेंगे। साथ के साथ उसकी स्थायी स्लाइड का चयन करना चाहिए, जिससे सभी संरचनाएं जो है वो पाई जाती है। जब भी आप अपन परमानेंट स्लाइड लेते हैं तो उसमें इस तरीके से अपन लेंगे कि भाई उसमें अपन को सारी स्ट्रक्चर्स जो है क्लियरली विजिबल हो, तभी तो अपन उसको देख पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस स्लाइड की जो है स्टडी अपन माइक्रोस्कोप के नीचे।